औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलिचारों का माश में मेहमानदार मुसव्विर बलोच वती प्रोग्राम में कराची है कुछ में मसारियाँ गुलिचारों का अंचु के शुमजानत कमा ए प्रोग्राम है तो का कराची हिस्ट्री अबारा गप कने और कराची कोने बाशिंदा ने बारा गप कने और कराची माजी ये बारा गप कने कराची हाल है बारा गप कने और कराची मुस्तकबिल बारा गप कने गुलिचारों का मैं ए मेहमान तो का माँ हमा इज़्ज़तमंदे वती मेहमानदार तैयार करने के आहाँ कराची दिम रवि बारा या किरद अदा कुता। नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम बलोची के साथ उर्दू में भी नशर होता है, आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में कराची की तारीख़ को डिस्कस किया जाता है, उसके माजी करीब को डिस्कस किया जाता है, माजी बईद को डिस्कस किया जाता है। और हमारे इस प्रोग्राम में हम उन मेहमानों को जो है वो लेके आते हैं कि जिन्होंने कराची की तामीर व तरक्की में अपना हिस्सा डाला, किसी भी तरीके से अपना हिस्सा डाला, वो चाहे कलम के ज़रिए हो, वो हिस्सा चाहे ज़बान के ज़रिए हो, वो हिस्सा चाहे मज़दूरी के ज़रिए हो, वो हिस्सा किसी भी तरीके से हो सकता है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, अगर मैं उनके बारे में ये कहूँ कि वो एक सेल्फ मेड शख्सियत है, अगर मैं उनके बारे में ये कहूँ कि उन्होंने अपने शौक़, अपने इल्म और अपने मुताले और अपने फ़न को काफ़ी अरसा तक अपने बच्चों के लिए कुर्बान किया और फिर जो है बुढ़ापे की उम्र 50 साल के बाद जो है वो उम्र बुढ़ापे की शुरू हो जाती है। बुढ़ापे की उम्र में आकर फिर एक ऐसी शाहकार उन्होंने जो है वो तख्लीक इस कौम को दी, एक तोहफ़ा दिया कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। वो तोहफ़ा हमारे सामने जो है वो मौजूद है, हम ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही ज़ख़ीम किताब, बहुत ज़ख़ीम किताब, जिसका नाम उन्होंने कराची की कहानी कराची की ज़ुबानी रखा। इस किताब में हमारे दोस्त मुसन्निफ़ ने 34,000 साल पुरानी जो है वो तारीख़ों का ज़िक्र किया, 34,000 साल पुरानी किताब तारीख़ का। और अब्दुल गफ़ूर खत्री ये वो नाम है कि जिनकी किताब में आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जिन के बारे में तारीख़ खामोश थी, उन पर कभी डिस्कस नहीं हुआ, और आज इंशाअल्लाह आपके सामने उन पर ज़रूर डिस्कस होगा। हम अपने मेहमान को खुश आमदेद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, तबीयत सही है, अल्लाह का। सर, आपसे मिलकर, आपका इंटरव्यू करके मुझे बड़ा जो है वो एक फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं उस शख्सियत का इंटरव्यू कर रहा हूँ कि जिन्होंने अपनी तवील जो है वो सोच विचार के बाद, तवील मुताले के बाद, तवील रिसर्च के बाद कराची के लोगों को एक ऐसा तोहफ़ा दिया कि जिसका नैमुल बदल कोई नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को ज़रा अपना तारुफ़ करवा दें ताकि वो आपकी ज़ुबानी, आपकी कहानी भी जान लें। जी सर, और मेरी पैदाइश कराची में ही है, सन 1949 1949, और यहीं पैदा हुआ, यहीं तालीम हासिल की और ज़िंदगी के तमाम मनाजिल मराहिल यहीं तय किए, और यूँ समझे कि यही मेरी धरती माँ है। और इस धरती माँ का कर्ज़ तो बहरहाल चुकाना पड़ता है, तो इसका कर्ज़ चुकाने के लिए मैंने ये किताब लिखी है। तो बड़ी मोहब्बत से मैंने अपनी धरती के प्यार को महसूस किया कि धरती कितनी प्यारी होती है और धरती किस तरह जो है ना वो संभालती है किसी शख्स को, किसी वहाँ पैदा होने वाले को। अगर वो उसका दर्द महसूस करे, उसका प्यार महसूस करे, तो यकीनन वो चाहेगा कि वो मोहब्बत जो धरती ने दी है वो वापस भी लौटाऊँ मैं। वाह, क्या खूबसूरत बात। इफ्तिखार आरिफ के कुछ अशार याद आ रहे हैं। मेरे खुदा मुझे इतना तो मौत बर कर दे
मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे, मैं इस ज़मीन से कटकर जीऊँ तो मेरे खुदा, उजाड़ दे मेरी मट्टी को दर बदर कर दे। तो खत्री साहब ने धरती की मोहब्बत में ये कारनामा सरंजाम दिया। हम में से कितने हैं जो अपनी धरती से मोहब्बत करते हैं। खैर खत्री साहब, मैंने आपके बारे में जानने की कोशिश की, मुझे पता चला कि आपके वालिद गिरामी, उनका भी कोई इस शोबे से, लिखने लिखाने के शोबे से कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था। दादा का कुछ शौक़ तो था लेकिन वो अहले किताब नहीं थे, ठीक है, उनका शौक़ भी वो अपनी डायरियों के हद तक रहा। ये आप इतना बड़ा जो है वो कारनामा सरंजाम देने कैसे निकल गए, जबकि कोई घर के फैमिली मेम्बर में से कोई इंस्पायरेशन भी नहीं थी? बस वो यूँ समझें कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जमात की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। उस वक्त अखबार निकालते थे हम, तो अखबार की ज़िम्मेदारियाँ तो आपको मालूम है बड़ी कठिन होती हैं। सारा मवाद कलेक्शन करना, उसको एडिट करना, फिर यहाँ से वो एक आदत बनती गई कि लिखने लिखाने की, वो फिर स्टॉप हो गई। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अर्ज़ किया ना, धरती की मोहब्बत ने फिर मुझे कहा कि अब इसका जो ना कर्ज़ अदा करो, जल्दी से करो। तो फिर मैंने ये किताब लिखनी शुरू की। इसको किताब लिखने में मुझे तकरीबन 8 साल का अरसा लगा। इसमें इल्म के जितने ज़राए ज़ख़ीरे, वहाँ तक मैंने पहुँचने की कोशिश की। लाइब्रेरी की खाक छानी, जो मुझसे पुराने लोग हैं जो हयात हैं या उस वक्त थे, और मैंने अर्ज़ किया ना कि जितने मालूमात के ज़राए थे उन तक मैं पहुँचा, और लाइब्रेरियों की खाक छानी, और हैदराबाद, इंटीरियर सिंध, जहाँ तक मुझे उम्मीद थी कि ये कराची की कोई हिस्ट्री मुझे मिल जाएगी वहाँ रिटर्न में, बुक की सूरत में, उर्दू हो, सिंधी हो, अंग्रेज़ी हो, गुजराती हो, किसी भी ज़बान में मुझे मिल जाए तो मैं वहाँ तक रीच मैंने की। और अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मुझे वो मतलूबा मालूमात मुझे मिलती गई वहाँ। अच्छा, एक ज़िमनी सवाल यहाँ पर उभरता है, इस रिसर्च के दौरान कौन सी ऐसी किताब है कराची के बारे में जिसने आपको बड़ा मुतासिर किया? एक किताब का ज़रा नाम भी बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि जो है ना मालूमात में इजाफ़ा हो। वो जिसकी बड़ी मैंने वो लिए हैं, उसमें से कुछ हवाले। अब वो इंग्लिश ये किताब है। आपने पूछा ना कौन सी किताब ने इंस्पायर किया, तो वो किताब इंग्लिश की किताब थी, कराची पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कराची, नॉट कराची, उस वक्त इसे कराची भी कहा जाता था, और अलेक्जेंडर एफ बेले की लिखी हुई किताब थी। तो इसके अलावा जो बहराम सोहराब जी रुस्तम जी थे, उन्होंने किताब लिखी थी कराची ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, वो बड़ी मददगार साबित हुई। इसके अलावा कई और किताबों ने मुझे इसमें मदद दी। अच्छा, तो आपने कराची की हिस्ट्री, अब हम आते हैं अपने असल जो है वो आपकी किताब की तरफ, कहाँ से इसकी इब्तिदा की? कराची की हिस्ट्री, इस ज़मीन की हिस्ट्री अगर हम देखें, नाम को इस वक्त हम छोड़ देते हैं, अगर ये ज़मीन की हिस्ट्री को हम देखें, ये कराची की ज़मीन जो मलीर, लांडी, वागूदर, डमलोटी, कोंकर की तरफ जो खुदाई हुई है, 18 फुट गहरी खुदाई से जो आसार दरियाफ्त हुए हैं, तो वो आसार की बिना पर हम कह सकते हैं वो आसार भेजे गए लेबार्ट्रियों में, तो वो आसार तकरीबन 10 से 35 हज़ार साल पुराने थे। उसमें मुख्तलिफ़ अदवार के आसार निकले, पत्थर का कदीम दौर, पत्थर का दरमियाना दौर और पत्थर का आखिरी दौर। तो ये पत्थर के तीनों अदवार जो हैं वो 10 से 35 हज़ार साल पुराने हैं। तो हम कराची की ज़मीन को कदीम तरीन ज़मीनों में शुमार कर सकते हैं, वो ज़मीन जिनका हवाला मिला है तारीख़ में। तो यानी ये कोई आप 10 से 35 हज़ार साल पुराना जो है ना, इसके ये जो कराची की ज़मीन है इतनी पुरानी है। तो कराची जो है वो बाकायदा एक शहरी शक्ल में, वो कैसे सामने आया? सर, ये कराची जो है वो मुख्तलिफ़ अदवार में
मुख्तलिफ़ अदवार में कराची तो मौजूद होगा या नहीं होगा, लेकिन इसकी ज़मीन जब मौजूद थी तो कराची के गिर्द 4 आबादियाँ, मलीर, मंगोपीर और ये केमाड़ी का साहिल, बल्कि केमाड़ी का नहीं बल्कि केमाड़ी से केपीटी के पीछे का साहिल और लियारी, ये कराची की कदीम तरीन आबादियों में, हज़ारों साल पुरानी आबादियों में इसका हम शुमार कर सकते हैं। तो ये आबादियाँ आपस में मर्ज नहीं थी। अब उस वक्त मंगोपीर से मलीर का फ़ासला या मलीर से ये कराची के समंदरी साहिल का फ़ासला ये इतना दूर था कि ये आसानी से अबूर नहीं किया जा सकता था, या ज़रूरत भी नहीं थी उनको। उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें उनको वहाँ मिलती थी, उनका ज़राए रोज़गार वहाँ था, तो ये इंटरेक्शन नहीं था इनका आपस में। तो फिर जब हालांकि ये जो ये मलीर है, मलीर ये बड़ा खुशहाल इलाका था। एक तो ये ज़री हिसाब से ज़री पैदावार यहाँ थी, दूसरा ये कि कश्मीर से लेकर कश्मीर, पंजाब, इंटीरियर सिंध की तमाम जो हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ मलीर तक आती थी खुश्की के ज़रिए। जब ये दरिया पहले इब्राहिम हैदरी तक दरियाए सिंध गिरता था, उसके बाद ये दरिया का दहाना पीछे हटता गया, तो फिर ये दरियाए सिंध के दहाने तक खुश्की तक लाते वो चीज़ें, फिर खुश्की के रास्ते मलीर तक लाते, मलीर से आगे फिर ये जो छोटे छोटे बंदर थे दरिया के, समंदर के, क्लिफ्टन के आसपास इधर उधर, तो फिर वहाँ से बड़े जहाज़ों में, बादवानी जहाज़ों में भर के ये वहाँ बेच देते थे। लेकिन फिर वही मसला, ये छोटे बंदर अपनी जगह, अपनी इनकी दुनिया थी, मलीर की अपनी, मंगोपीर की अपनी और लियारी की अपनी दुनिया थी। फिर 1839 में अंग्रेज़ ने जब यहाँ कब्ज़ा किया कराची पर, फिर 1843 में ये ओवरऑल सिंध पर काबिज़ हो गया, तो अंग्रेज़ ने अपने मफाद के लिए कराची की बंदरगाह को डेवलप किया, सड़कों को डेवलप किया, तो ये चारों आबादियाँ आपस में इनका राब्ता बड़े स्लोली होता। यानी आप ये कहते हैं कि कराची को बाकायदा एक शहर और मुनज़्ज़म शहर बनाने में अंग्रेज़ों ने हाथ था, और वो एक हिंदू सेठ जो थे उनका नाम जो है ना, उनका ज़िक्र उससे पहले की ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम अलेक्जेंडर के हिस्टोरियन की जो है ना वो कहानियाँ पढ़ें या उनकी चीज़ें देखें, वो कहते थे कि यहाँ पर तकरीबन 20 के करीब, 20-22 के करीब गांव थे, ठीक है, और वो अलग-अलग जो है ना वो गांव थे, और वो सारे गांव जो है ना माहीगीरों के थे। हाँ, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये जो माहीगीर थे ये किन कौमियतों से ताल्लुक़ रखते थे? ये यानी टोटली तो इनको मुआना कह सकते हैं। मुआना सिंधी का लफ्ज़ है, मुआना कहते हैं माहीगीर को, ये उर्फ़ आम में मुआना कहते हैं। लेकिन फिर इनके अंदर अपनी छोटी छोटी कौमियतें हैं, यानी ग्रुप हैं, ख़ानदानी ग्रुप हैं, कौमियतें नहीं ख़ानदानी ग्रुप हैं इनके अंदर। तो वो से आप इन्हें उर्फ़ आम में मुआना कह सकते हैं। तो ये माहीगिरी पर इनका, ये जो इसमें जो वजह तस्मिया है, कोलाची का लफ्ज़, कोलाची भी इसके लिए जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो कुछ हिस्टोरियन जो है वो उसमें है कि ये जो कोलांच से कुछ माइग्रेट करके कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना वो माहीगीरों की बस्तियाँ कायम की, तो वो भी कदीम तरीन जो है वो इसके बाशिंदे हैं। कोलांच जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई कोलाची कबीला है, कोलाची कबीला है, लेकिन ये इसके मैं समझता हूँ 22-23 कई नाम हैं, कई कराची के कई नाम पढ़ चुके हैं, जैसे कोलाची, वागूदर, खोरेजा, कुर्राची, और फिर आखिर वक्तों में अंग्रेज़ों के वक्त में कुर्राची को जो है ना वो कराची में तब्दील कर दिया गया। तो ये मुख्तलिफ़ औकात में जो इसमें जो हुक्मरान थे, हुक्मरानों ने या यहाँ के रहने वालों ने, यहाँ के तिजारती लोगों ने इनको अलग अलग नाम दिए। तो इसके 22-24 नाम तारीख़ में दर्ज हैं। ये जो डायनेस्टीज़ का जिक्र आता है जो है कराची के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म की डायनेस्टीज़ जो है ना रही हैं, जैसे आपकी कलोरो डायनेस्टी रही है, जैसे इससे पहले माइकोलाची डायनेस्टी थी, फिर जो है ना बाद में जो है आपकी डायनेस्टी एक आई तालपुरों। ये कौन सी?
यानी आपकी अगर हुक्मरान कह रहे हैं ये, हाँ बिल्कुल, ये तो हुक्मरान। हुक्मरान ये तो मैं आपको बताऊं ना कि अंग्रेज़ों से पहले यानी वेरी बिगनिंग हम शुरू करते हैं तो राजा दाहिर की हुक्मरानी थी, फिर उसके बाद अरबों की हुक्मरानी आई यहाँ पर, अरबों के बाद फिर मुख्तलिफ़ अदवार में कलोड़ा, तालपुर और ये इनकी हुक्मरानी ओवरऑल सिंध आती गई। तो ये चूँकि एक्सपोर्ट तमाम ओवरऑल सिंध या ओवरऑल पंजाब या कश्मीर तक की ये एक तरह का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इलाका था, तो ये लाजमी था उनको थोड़ी बहुत तरक्की देना। और जब तरक्की दी तो थोड़ा बहुत नाम भी रखा उन्होंने, और अलग अलग नामों से ये पहचाने गए। तालपुर के वक्त में इनका अलग नाम था, तो अंग्रेज़ों ने इसे कराची कहा, फिर आखिर वक्त में ये कराची हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प मराहिल में आ चुकी है, और जो है ना, हमने भी कराची की हिस्ट्री को डिस्कस किया, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। गुलचारू का हिजा मरवे मा ओश्ता पदाश में मसारी हिजा।